जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि जो है साथियों आप अपने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम पंचायत के सरकारी पद अधिकारी कौन है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में जो है साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है आप आंसर जरूर दीजिएगा। और बताइए साथियों यहाँ पे कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है। तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब पंचायत सेवक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पंचायत सेवक होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने साथियों विषय हैं। तो पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो याद रखिएगा साथियों, पंचायती में 11 विषय में जिसमें आपका 29 विषय दी गई है। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, 11वीं अनुसूची में 29 विषय दी गई है पंचायतों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। बताइए साथियों, तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, महान्यवादी। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, महान्यवादी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, श्रीलंका नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में फेडरेशन कप जो है साथियों इनका संबंध किस खेल के साथ है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके किसके साथ हो जाएंगे। तो हॉकी के साथ है, फुटबॉल के साथ और बास्केटबॉल, यानी उपयुक्त सभी खेल के साथ हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है साथियों क्षेत्रफल में। तो रूस जो है साथियों ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। बताइए साथियों, तो फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अब्दुल गफ्फार खां हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है साथियों सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है यहाँ पे उस्ताद अलाउद्दीन खां नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे साथियों, सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। तो साथियों ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के जो टर्मिनल हो जाएंगे साथियों ये क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों क्या हो जाएंगे। तो सी हो जाएंगे, पर्थ और सी यहाँ पे सिडनी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल हैं।
चलिए बताएंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे कायांतरित सेल होगा। तो साथियों यहाँ पे कायांतरित सेल जो है आपके नीस और शिष्ट है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है साथियों, नीस और शिष्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है साथियों ये किस नदी पर हुआ था। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण है ये किस नदी पर हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दामोदर नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए साथियों विख्यात है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि अपना मार्ग बदलते रहने के लिए विख्यात हो जाएंगे। तो साथियों आप बताएंगे कोसी नदी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। बताइए। तो साथियों ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी की जो मृदा की जो यहाँ पे रचना होती है साथियों ये कैसा होती है। तो याद रखेंगे साथियों ये अम्लीय होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को जो है साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी साथियों यहाँ पे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे पश्चिमी घाट को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है साथियों, पश्चिमी घाट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। चलिए बताएंगे साथियों। तो भारतीय नागरिकों और विदेशियों को साथियों यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। तो साथियों इनको क्या अधिकार प्राप्त है। तो याद रखिएगा साथियों इनको हो जाएंगे विधिक अधिकार, जो कि विदेशियों को भी है और भारत के नागरिकों को भी है। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों। और प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों प्रधानमंत्री जी करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रधानमंत्री जी। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। बताइए साथियों। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है यहाँ पे किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों गोपाल कृष्ण गोखले को माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे साथियों ए आपका सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले को होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर साथियों बने रहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। और प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। बताइए साथियों। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को साथियों निलंबित किया जा सकता है। तो साथियों इनको निलंबित की जा सकती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। बताइए साथियों। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों क्या हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, प्रशासन हो जाएंगे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया। तो लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया। तो साथियों ये बनाए गए उत्तराखंड में। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, उत्तराखंड में होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता को साथियों अधिकार का प्रावधान है? तो निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है? तो याद रखिएगा साथियों, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप लोग का ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? चलिए बताइए साथियों। तो भारत के महान्यवादी की जो नियुक्ति करते हैं साथियों, ये राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? चलिए बताएंगे साथियों। तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो याद रखिएगा साथियों, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहे हुए थे आपके कौन? तो सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण जो है ये प्रदान किया है? बताइए साथियों। तो निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब 97वें संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से साथियों व्यक्त किया गया है? बताइए। तो भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो याद रखेंगे साथियों, यह अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में किया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और वे किस राजवंश से थे? बताइए। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और ये किस राजवंश से थे? तो साथियों ये थे आपके पूर्वी गंग राजवंश से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पूर्वी यहाँ पे गंग राजवंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो याद रखिएगा साथियों, गाडविन ऑस्टिन हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे आपका, गाडविन ऑस्टिन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व विज्ञान दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? चलिए बताइए साथियों कि विश्व विज्ञान दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, विश्व विज्ञान दिवस जो है 10 नवंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपका डी सही जवाब है, 10 नवंबर को साथियों मनाई जाती है। आप अच्छे से जो है इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत को श्रीलंका से साथियों कौन सा यहाँ पे जलमार्ग पृथक करता है? चलिए बताइए। तो भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो याद रखिएगा साथियों, इनको करते हैं पाक जल डमरू और यहाँ पे मध्य। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पाक जल डमरू मध्य होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा साथियों, दुर्गापुर होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, दुर्गापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो याद रखिएगा साथियों, कर्क रेखा बांटता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? बताइए साथियों। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो याद रखिएगा साथियों, ये डिगबोई हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, डिगबोई हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी क्वेश्चन यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है साथियों इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।